Wembley, Wembley, we're the famous Man United and we're going to Wembley। मेरी बहुत खराब गाना गाता हूँ मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन में। मैं ऑडिशन में नहीं जाने देंगे मेरे को, तो गाने तो मेरी बात छोड़ो। बट भाई 6 साल बाद फाइनली मैं यूनाइटेड को ट्रॉफी जीतते हुए देख रहा हूँ भाई। मैं कॉलेज में घुसा था 2017 में। 2022 में मैंने ग्रेजुएट किया। कॉलेज घुसने से पहले मैंने यूरोपा लीग और कैराबाओ कप विक्ट्री देखी थी यूनाइटेड की, जोसे मोरिन्यो के अंडर। एंड उस 5 साल में फिर कॉलेज में मैंने एक भी यूनाइटेड की ट्रॉफी विन नहीं देखी। मुझे याद है मैंने 2019 में उत्कर्ष के साथ और चैतन्य के साथ, दोनों भाई बार्सिलोना फैंस मेरे दोस्त है। उत्कर्ष को तो आप जानते ही ऑब्वियसली, नो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बट उनके साथ बैठ के मैंने क्वार्टर फाइनल देखा था चैंपियंस लीग का, जो यूनाइटेड हारी थी बार्सिलोना से। कुटिन्हो ने कैंप नो पे गोल मारा था, मेसी ने गोल मारा था, डेहा ने फंबल कर दिया था उसमें। बहुत ही वाहियात मैच था और मैं पूरे बार्सिलोना फैन से सराउंडेड था और मैं बिल्कुल उदास बैठा था और मैं बस उस उम्मीद में था कि कब यूनाइटेड को मौका मिलेगा बार्सिलोना को हराने का या इन जनरल कोई ट्रॉफी जीतने का या गोइंग टू अ डीप ट्रॉफी रन। फिर जोसे मोरिन्यो के साथ हम सेविया में बाहर हो गए थे चैंपियंस लीग के। ओले गनर सोल्सकायर आया, फिर ओले गनर सोल्सकायर के साथ हमने आई थिंक 5 सेमीफाइनल हम लगातार हारे थे और 5 सेमीफाइनल तक पहुंच गए थे। आई थिंक हम 5 या 6 थे, 5 सेमीफाइनल में हम पहुंच गए थे। पांचों के पांचों हम हारे थे। फिर छठा सेमीफाइनल जीत के जो यूरोपा लीग का सेमीफाइनल थे, वी वेंट टू फेस विलारियल। 2020 के यूरोपा लीग फाइनल का भी बिल्डअप आप सुन लो, आपको लगेगा भाई क्रिंजी लगेगा, मुझे पता नहीं कैसा भी लगे, बट मैं बता देता हूँ क्योंकि आई थिंक मैंने पहले भी बताया कि मेरे को एक हफ्ते पहले सपना आया था कि भाई ओले ट्रॉफी उठाते हुए, और मेरे को था कि भाई यूनाइटेड जीत गया। और इतना सरियल सपना लगा, ऐसा लगा भी असलियत में ये हो गया कि मैं उठा तो मुझे लगा यार यूनाइटेड ट्रॉफी जीत गई, फिर मुझे रियलाइज हुआ अभी तो हफ्ते भर में फाइनल है। फिर फाइनल हुआ, फाइनल के रिजल्ट मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। 21 पेनल्टी थी भाई, 10-11 विलारियल वॉन, डे मिस दिस पेनल्टी। एंड मुझे पता है मुझे उस रात को नींद नहीं आई थी, बट इतना लेट सोया हूँ आई डोंट नो। बहुत 6 बजे के आसपास जाके मुझे नींद आई थी। मैं ऐसे पड़ा हुआ था सर पे हाथ रख के कि यार ये क्या हो गया। और उसके बाद से जिस मैच में पेनल्टीज देखता था, चाहे यूनाइटेड का हो चाहे किसी का हो, मेरे को पीटीएसडी होता था गजब का भाई। मैंने कहा यार ये मेरे को पेनल्टीज नहीं देखनी, स्पेशली कि भाई इतने लंबा पेनल्टी शूट आउट मैंने कभी नहीं देखा था। एंड जब आप लूजिंग साइड हो ऐसे पेनल्टी शूट आउट में, सारे यूनाइटेड फैंस को पता है कि कितना दर्द होता है। बट उस 6 साल के बाद अभी भी मैं कॉलेज में हूँ, फॉर्चुनेटली अभी मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं कॉलेज में हूँ। मैं इसलिए मास्टर्स करने आया था जिससे मैं यूनाइटेड को कॉलेज में ट्रॉफी जीतता हुआ देख लूं। बट अभी भी मैं कॉलेज में हूँ, मैंने यूनाइटेड को ट्रॉफी उठाते हुए देख लिया है। एक साल पहले तक वी हैड आवर वर्स्ट प्रीमियर लीग सीजन। एवरीथिंग लुक्ड लाइक कि भाई यूनाइटेड इसके बाद क्या रीसेट बटन हिट करेगी, यूनाइटेड कुड नॉट गेट एनी वर्स। बस द ओनली गुड थिंग वाज कि रोनाल्डो क्लब में था। रोनाल्डो को मैं जब से फुटबॉल फॉलो करना शुरू करा हूं, जब से मैं चाहता था कि रोनाल्डो क्लब में आ जाए एंड ही रिटर्न्स टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट उसके आने के बाद भी वी वर परफॉर्मिंग शिट, बिल्कुल टट्टी लेवल की परफॉर्मेंस थी हमारी। ना हम प्रीमियर लीग में कॉम्पिटेंट थे, ना हम किसी डोमेस्टिक कप में कॉम्पिटेंट थे। यूरोपियन कॉम्पिटिशन में छोड़ दो, हमारी क्या ही हालत थी आपको ही पता है। एटलेटिको मैड्रिड से बाहर हो गए थे हम अब दोनों लेग में इतना खराब खेल के। तो लग रहा था कि भाई अब एरिक टेन हैग आ रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी। मोहक भाई के साथ उस दिन लाइव पे भी बात हो रही थी मेरी कि उनकी एक्सपेक्टेशन थी जब टेन हैग आया था कि ही वांट्स टू सी यूनाइटेड विन अ ट्रॉफी। वो चाहते हैं कि इस सीजन में कम से कम एक ट्रॉफी आए एंड अ टॉप 4 फिनिश। मेरे लिए एक टॉप 4 फिनिश अनलाइकली था। ट्रॉफी के लिए मैं टेन हैग को बहुत सीरियसली जज नहीं करता, क्योंकि भाई मेरे पास रेफरेंस मटेरियल क्या था, मेरे पे किस चीज को देख के मैं रिलाई करता है इस टीम पे, सेम टीम पे विच वॉज अनेबल टू विन एनीथिंग, जो सिर्फ 20 मैच जीती थी प्रीमियर लीग में, हैड इट्स वर्स्ट प्रीमियर लीग सीजन। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को कुछ उम्मीद नहीं थी। मुझे था कि बस एक अच्छा स्टाइल ऑफ फुटबॉल देखने को मिल जाए। आई नीड अ प्रोजेक्ट टू बिलीव इन। अब जैसे आर्सेनल फैंस बहुत बात करते थे आर्टेटा की, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस, एंड फाइनली दैट प्रोसेस इज वर्किंग। मैं भी उस मोड में आ गया था कि दिस इज अ प्रोसेस विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था टेन हैग को। मेरी पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि 2 साल एटलीस्ट टेन हैग के सेकंड सीजन में आके कुछ मेरे को एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस दिखेगा यूनाइटेड से। ऐसा दिखेगा कि यूनाइटेड के पास कोई चांस होगा किसी कप कंपटीशन को जीतने का, लीग तो दूर की बात है बहुत। एंड सिर्फ 10 महीने हुए टेन हैग को आए हो, एंड पहले सीजन में पहले फाइनल में अपने सोचो ओले के बाद आपको कितना, आपको मतलब कह सकते हो हारने की जो आदत पड़ गई थी, पहले फाइनल में यू हैव वॉन द ट्रॉफी। सेलिब्रेशन देख के मुझे इतना मजा आ गई, जो टेन हैग नाच रहा था मार्टिनेज और एंटनी के साथ, सेम डांस था जब वो लीग जीते थे आईएक्स में। तो वो सेम वीडियो मैंने लाइव पे भी एक बार प्ले किया था, मुझे याद है। लाइव स्ट्रीम कौन सी थी याद नहीं आ रही, आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वो मैंने प्ले किया था जब आई थिंक आर्सेनल ने लिवरपूल में से कोई हारा था, अभी मुझे याद भी नहीं ढंग से, बट मैंने सेम वीडियो प्ले किया था टू सी इट बीइंग री। रैशफोर्ड बिल्कुल मतलब पूरी बत्ती सी रैशफोर्ड की छाई हुई थी, ही वाज सो हैप्पी। वेगहॉर्स्ट को देख लो भाई, सबसे बड़ी हाईलाइट मेरे को कोई भी नहीं, ना रैशफोर्ड, ना हैरी मैगवायर, ना ब्रूनो फर्नांडिस, ना कोई नहीं। सबसे बड़ी हाईलाइट मेरी थी वाउट वेगहॉर्स्ट। वेगहॉर्स्ट भाई वहां पे बैठ के, जब वो फैंस की तरफ जाके हम सब चीयर ऑन कर रहे थे, जब मैच खत्म हो चुका था, तो वेगहॉर्स्ट वहां पे जाके ऐसे बैठा हुआ है। ही जस्ट सोकिंग इन द एटमॉस्फेयर, पूरे एटमॉस्फेयर को फील करा, क्योंकि भाई वो बर्नली में था, वो बेशिकटास में था। ही हैज नॉट वॉन अ ट्रॉफी फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसने वुल्सबर्ग में भी कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी। तो हिम विनिंग अ मेजर ट्रॉफी विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। हाँ वो लोन पे है, हाँ हो सकता है कि बहुत चांसेस है कि वो शायद 6 महीने के बाद चला जाए। ही इज अ वेरी टेम्परेरी प्लेयर इन दिस यूनाइटेड प्रोजेक्ट, इन दिस टेन हैग प्रोजेक्ट। बट जो उसका मतलब फीलिंग थी ना, वेगोस को देख के ऐसा लग रहा था कि आप जैसे खुद एज अ फैन ऑफ पिच, आपको खुद विश्वास नहीं हो रहा था।
और फिर वेगोस बाद में जब वो पूरे यूनाइटेड का फ्लैग ऐसे कमर पे बांध के और वो स्कार्फ को सर पे बांध के ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं मैकटोमिने छोड़ो यही एकेडमी में पला बड़ा है, हमारी एकेडमी प्रोडक्ट है। तो वेगहॉर्स्ट को देखा, आई थिंक वेगहॉर्स्ट ने जो मेरा उस समय फीलिंग थी सबसे अच्छे उसने पिच पे पूरी इस चीज को दर्शाया था कि भाई एज अ फैन यूनाइटेड फैन कितना अच्छा फील कर रहा है। मैच से पहले बिल्डअप में देखो तो न्यूकासल के फैंस पूरे झंडे, व्हाइट झंडे, ब्लैक झंडे लेके पूरा उन्होंने जेब्रा क्रॉसिंग बना रखी थी स्टेडियम में भाई। और जेब्रा क्रॉसिंग इसलिए थी क्योंकि हम मैच जीत गए, क्रॉस कर गए हम, क्योंकि हमारे को ग्रीन लाइट मिल गई थी मैच जीतने की। फिर खराब जोक, आई अपोलोजाइज, बट न्यूकासल फैंस इतने चार्ज अप थे मैच से पहले। और फिर मैच का भी देख लो, हमारा जो परफॉर्मेंस थी पूरी, अब मैं परफॉर्मेंस की अभी तक बात नहीं करी, मैं पूरे इमोशंस की बात कर रहा हूँ इस समय। पूरे मैच की परफॉर्मेंस देख लो, तो मैच जैसे शुरू हुआ था, आप पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हो लेस्टर वाले मैच से कि यूनाइटेड थोड़ी थकी हुई लग रही थी, यूनाइटेड को लग रहा था कि द अदर टीम इज मोर एनर्जेटिक, एंड ऑब्वियसली न्यूकासल एनर्जेटिक थी क्योंकि हमने बीच में अभी थर्सडे को ही हमने बार्सिलोना के अगेंस्ट यूरोपा लीग में इतना एग्जॉस्टिव, इमोशनली ड्रेनिंग, एनर्जी ड्रेनिंग टाई खेला था, जिसमें मतलब पूरा हमारा इमोशन लगे हुए थे कि बार्सिलोना को हराना है, बिकॉज बार्सिलोना से यूनाइटेड हारती आई है। एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू एक्सेप्ट। ऑब्वियसली बार्सिलोना हैज ऑलवेज हैड द, आप कह सकते हो जो लास्ट लाफ जब भी यूनाइटेड की बात करते हैं, यूनाइटेड के अगेंस्ट जितने भी मैच होते हैं, आई थिंक यूनाइटेड पिछले 6 मैच में नहीं जीती थी बार्सिलोना के अगेंस्ट। पहले बार्सिलोना को हराया, अब राउंड ऑफ 16 में गए जब हम रियल बेटिस को खेलेंगे, उसके बाद गेटिंग इनटू द कैराबाओ कप। मेरे को था कि इन केस ऑफ चांस है यूनाइटेड हार जाए, यूनाइटेड वर दी फेवरेट्स ओवर न्यूकासल, मुझे पता है ट्रेडिशनली स्पीकिंग, फॉर्म में भी स्पीकिंग, यूनाइटेड वर द फेवरेट्स, बट मुझे फिर भी एक एक्सेप्टेंस था कि अगर जो चांस है, जो अगर छोटा चांस भी है कि यूनाइटेड हार जाती है, मेरे हिसाब से बहुत छोटा चांस नहीं था, इट वाज अ डिसेंट चांस कि यूनाइटेड हार सकती है। अगर यूनाइटेड हार जाती है तो आई स्टिल वोंट बी सैड, क्योंकि टेन हैग ने एक आपको ना एक आपको खुश होने के इतने सारे रीजंस दिए, तो यू कैन नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद टेन हैग। इसलिए मैं नर्वस था, एक्साइटेड था, सेम बिल्डअप जो मेरा था, आप कह सकते हो इमोशनल स्टेट था जो मेरा बिफोर द बार्सिलोना मैच, इसमें भी था। इसमें थोड़ी और श्योरिटी थी क्योंकि ऑब्वियसली बार्सिलोना न्यूकासल के आप स्टैंडर्ड ओपोनेंट्स, आप फॉर्म देख लो तो बार्सिलोना अलग लेवल पे इस समय। बट आज वैसे बार्सिलोना हार गई, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा था, बट बार्सिलोना हार गई। एरिक गार्सिया, कुडोस टू एरिक गार्सिया, बट दैट असाइड मैं होपफुल था, मैं पॉजिटिव था कि यूनाइटेड जीतेगी, बट मैंने किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहा। मेरे दोस्त ने मेरे को स्काई स्पोर्ट्स की रील भी भेजी थी जिसमें न्यूकासल यूनाइटेड के काफी ओल्ड फैन, काफी बुजुर्ग फैन आके बोल रहे थे कि मतलब इमोशनल हो गए थे काफी कि जस्ट हैप्पी टू बी हियर, 60 साल से न्यूकासल को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी मोमेंट देखने के लिए कितने टाइम से तरस रहा था वो आदमी। और उसने वो रील भेजी थी, उसके साथ लिखा हुआ था उसने कि हु इज गोइंग टू टेल देम दैट दैट वेट इज नॉट गेटिंग ओवर टुडे। तो मैं तो सोच रहा था कि भाई इतना कॉकी मत हो, अभी कॉकी मत हो, अभी मैच देखने दो। फिर उसके बाद ऑब्वियसली कैसेमीरो स्कोर्ड, उसके बाद फिर रैशफोर्ड का वो डिफ्लेक्टेड गोल लगाया था जो हाफ टाइम पे पता चला कि बॉटमैन का ओन गोल है, हाफ टाइम के बाद पता चला, तो मैं दुखी था यार, मैंने कहा रैशफोर्ड का एक गोल हो जाता फाइनल में। बट वी वॉन द मैच। मैं इतना इधर उधर जा रहा हूँ वीडियो में, मुझे पता है मैं मैच की बात करने शुरू हुआ था, फिर मैंने और कहीं की बिल्कुल दूसरा नैरेटिव चेंज कर दिया। बट आप सोच सकते हो भाई कैसे इस समय इमोशंस है। एक खुशी है जो मेरा पूरे टाइम मैच खत्म होने के बाद से, उसके बाद से मैं कॉलेज का असाइनमेंट कर रहा था, बट कॉलेज का असाइनमेंट करते करते मेरे दिमाग में ये चल रहा था, जब भी मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा था तो मैं बस यूनाइटेड के वो सेलिब्रेशन दोबारा देख रहा हूँ, रैशफोर्ड का इंटरव्यू देख रहा हूँ, टेन हैग का इंटरव्यू देख रहा हूँ, टेन हैग की नाचते हुए क्लिप दोबारा देख रहा हूँ। आई एम जस्ट सो हैप्पी। अब लोग कहेंगे कैराबाओ कप क्या ही है, कैराबाओ कप यार, कैराबाओ कप जीत गए, हम इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, इट्स द लीस्ट प्रेस्टिजियस ट्रॉफी इंग्लैंड में। जब आप भूखे नंगे होते हो ना, तो आपको जो खाना मिल रहा है, चाहे आपको सड़ा हुआ खाना भी मिल रहा है, आप खा लोगे, बट सड़ा हुआ है नहीं खाना। ट्रॉफी इज अ ट्रॉफी, दिस इज नॉट द कम्युनिटी शील्ड की जो आप एक मैच जीत के बस आप अपने आप को सेलिब्रेट कर रहे हो। दिस इज नॉट इवन द स्पेनिश सुपर कप जिसमें आपको खाली 2 मैच खेलने पड़ते हैं क्योंकि सेमीफाइनल से स्टार्ट होता है। दिस इज अ प्रॉपर कप टूर्नामेंट जिसमें लिवरपूल भी थी, जिसमें चेल्सी भी थी, जिसमें आर्सेनल भी थी, सिटी भी थी, सारी बड़ी टीम थी। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी टीम्स का टूर्नामेंट था, सारी बड़ी टीम्स थी। यूनाइटेड ने इन सब टीम्स को अवॉइड करा, इन सब टीम्स को ओवरकम करके यूनाइटेड स्टिल वॉन। अब फेस नहीं किया बट यू स्टिल वॉन, यू आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग। गैरी नेवल ने जो टेन हैग के इंटरव्यू के बाद जब उन बीच में सारे पंडित्स बात कर रहे थे तो बहुत सही चीज कही थी कि 2003 से 6 के बीच में यूनाइटेड डिड नॉट विन एनी ट्रॉफीज, यूनाइटेड वर आल्सो ट्रॉफीलेस। तो प्लेयर्स सोच रहे थे कि अब या क्या हमारी एरा खत्म हो गई है, कब हम दोबारा ट्रॉफी जीते थे, कि जो जीतने की आदत होती है ना, वो हंगर फॉर सक्सेस, वो धीरे धीरे मिट रहा था। तो ऐसे प्लेयर्स अपने आप को क्वेश्चन करने लगे थे। और उस, आप कह सकते हो ट्रॉफी ड्राउट के बाद, जो 3 साल का ट्रॉफी ड्राउट था, वी वॉन द लीग कप। एंड कोई भी ट्रॉफी आप जीत देख लो, कोई भी ट्रॉफी एक होती है ना, किक स्टार्टर होती है, एक बेसिकली आग जलाने के लिए स्पार्क चाहिए होती है ना, दैट इज अ स्पार्क, दैट विनिंग मेंटालिटी, दैट फीलिंग ऑफ विनिंग, वो ट्रॉफी देती है। मुझे याद है, आई थिंक जोजे मरीनो के अंडर जब चेल्सी थी, फर्स्ट स्टिंट थी तो जोजे मरीनो की चेल्सी में, उसमें भी बिफोर विनिंग द लीग दे वॉन्ट द लीग कप। एंड वो लीग कप, चाहे उसकी सिग्निफिकेंस प्रीमियर लीग के कंपैरिजन में यहाँ हो, प्रीमियर लीग यहाँ हो, बट सिग्निफिकेंस भाड़ में जाए भाई, इट इज विनिंग दैट ट्रॉफी। आपको एज अ ग्रुप, कलेक्टिव कैसे जीतना है, हाउ टू गेट ओवर द फाइनल लाइन, उसका इंपैक्ट आप बता नहीं सकते कितना ज्यादा होता है, उसका इंपैक्ट हमारे को आज दिखा। अब फाइनली मैं मैच पे आ जाता हूँ, बट मैच की मैं बात कर रहा था कि लेस्टर से पैरेलल से कि हम थका हुआ थोड़ा स्टार्ट किया था, दूसरी टीम ज्यादा एनर्जाइज लग रही थी। न्यूकासल में सेंट मैक्सिमन कॉन्स्टेंटली थ्रेटन कर रहा था, डैलो वाज नॉट एबल टू डील विद सेंट मैक्सिमन। न्यूकासल पूरी तरह हावी हो रखी थी, न्यूकासल के पास आई थिंक 61% पोजीशन थी, ऑलमोस्ट लाइक दैट इन अ बिग फेज ऑफ द फर्स्ट हाफ, एंड दे वर डोमिनेटिंग। हमारा मिडफील्ड और, आप कह सकते हो मिडफील्ड और अटैक के बीच में काफी बड़ा गैप था। वेगोस प्रेस कर रहा था, बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था। मैं मैच में दोस्तों के साथ देखते देखते कह भी रहा था कि भाई वेगोस बिल्कुल इस समय लंबा फ्रेड की तरह एक्ट कर रहा
रहा है, बस फ्रेड के पास एनर्जी है, फ्रेड दूसरे अपोनेंट्स को टाइम नहीं देता बॉल पे, वेगोस जब तक जाता है वो टाइम भी ले लेते हैं और पास भी कर देते हैं, तो वो प्रेस करता है, बस उसके पैर उसका साथ नहीं देते। जैसे फ्रेड पास करना चाहता है, उसके दिमाग उसका साथ देता है बट पैर साथ नहीं देते, वैसे ही वेगोस के साथ उसका दिमाग साथ देता है प्रेस करने में, बट उसकी शरीर उसका साथ नहीं देती। तो सिमिलैरिटीज है वेगोस और फ्रेड में, हाइट का बिल्कुल, अब हाइट भी बराबर है दोनों की, तो क्या ही फर्क पड़ता है। बट फिर भी अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले हमने लूक शॉ के क्रॉस से कैसेमीरो ने गोल मारा, एंड कैसेमीरो, आई थिंक इट जस्ट टॉप्स इट ऑफ कि कैसेमीरो ने जो गोल मारा, इट स्टार्टेड, आप कह सकते हो यूनाइटेड की थोड़े एक स्टेबिलिटी थी उस परफॉर्मेंस में, और पूरे मैच में देखो कैसेमीरो वाज एवरीवेयर भाई। कैसेमीरो डिफेंसिवली भी शिफ्ट दे रहा था, अटैकिंग में भी उसका रोल था, ऑब्वियसली स्कोरिंग दैट गोल। बिल्कुल एक जो नहीं सीमेंट, एक एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड करता है, जो टेन हैग ने भी बोला था कि डेहेया, वरैन और कैसेमीरो ये ऑन द पिच कोच है आपके, ये ऑन द पिच मैनेजर है आपके, ये सिर्फ अपनी वो एबिलिटी नहीं देते, दे नॉट डू नॉट ओनली हेल्प इन द टैक्टिकल साइड, दे नॉट ओनली हेल्प विद द टैलेंट दे हैव इन द कॉम्पिटेंसी जो उनकी है, जो उनकी एबिलिटीज है, बट मेंटली जो आपको एक सेट अपार्ट करते हैं ना। न्यूकासल की टीम में कौन मेजर ट्रॉफी जीता है? न्यूकासल की टीम में खाली कीरन ट्रिपियर ला लीगा जीता है एटलेटिको मैड्रिड के साथ, बट उसके अलावा कोई भी कोई मेजर ट्रॉफी नहीं जीता। एडी हाउ का भी ये पहला फाइनल था, टेन हैग की ये छठी मेजर मैनेजरियल ट्रॉफी थी उसके करियर में, तो टेन हैग हैज एक्सपीरियंस, एंड आयक्स के साथ भी टेन हैग वाज गुड इन द डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स। पिछले साल बस वो हार के आ गए थे जब यूनाइटेड का मैनेजर अपॉइंट हुआ था, उसके बाद ही फाइनल हार गया था वो फाइनोर्ड से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट उससे पहले दो वो केएनवीबी कप जो होते हैं, डच कप जो होता है, डच डोमेस्टिक कप, उसने जीता था, तो ही हैज एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। बट केएनवीबी कप में जो आपके स्टैंडर्ड ऑफ अपोजिशन होते हैं और कैराबाओ कप में जो स्टैंडर्ड ऑफ अपोजिशन होते हैं, उसमें फर्क है। मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि मैं कैराबाओ कप का इंपॉर्टेंस ओवरस्टेट नहीं कर रहा, बट बस भावनाओं को समझो इस समय, मेरे को ज्यादा अपने आप को जस्टिफाई नहीं करना, बट भावनाओं को समझो। कैसेमीरो की परफॉर्मेंस की बात कर ली मैंने, लिसांड्रो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस देख लो भाई। सोचो लिसांड्रो मार्टिनेज का सबसे आइकॉनिक सीन था जब ट्रॉफी लिफ्ट का दिखा रहे थे, जब ट्रॉफी लिफ्टिंग का दिखा रहे थे, जब मैगवायर और ब्रूनो से खड़े होते हैं, देवर वेटिंग की कैरबाओ कप उन्हें दिया जाएगा, एंड बीच में से लिसांड्रो मार्टिनेज मैगवायर के पीछे से आ रहा है, ऐसे लग रहा है ये छुटकू बच्चा कहाँ से आ गया, बीच में आ रहा था, साइड में रुक गया, फिर दे अल्टीमेटली लिफ्टेड ट्रॉफी, तो गजब का सीन था वो भी। बट लिसांड्रो मार्टिनेज को पूरे मैच में देख लो, जो स्पिरिट है ना यूनाइटेड में, जो हंगर की, जिस पैशन की कमी थी, वो लिसांड्रो मार्टिनेज ने पूरी तरह पिच पे दिखा दिया। कैसेमीरो भी वो दिखाता है, कैसेमीरो को भी आपने बीच-बीच में देखा होगा, कैसेमीरो ने शायद जोलिंटन पे टैकल की थी, मुझे याद नहीं आ रहा किस पे टैकल की थी, बिल्कुल टच लाइन पे। फिर टैकल करने के बाद जब वो उठ रहा था, तो उसने पंप अप किया पूरे क्राउड को कि कम ऑन, शो द स्पिरिट। वही लिसांड्रो मार्टिनेज को देख लो, पूरे मैच में अपने अग्रेशन दिखाया उसने। बीच-बीच में मुझे लग रहा था कि ये फटने के इंतजार कर रहा है, कि उसको एक अपॉर्च्युनिटी चाहिए। बीच-बीच में कोई लड़ाई हो रही है, कोई डिसएग्रीमेंट हो रहा है, रेफरी ने मैच रोका हुआ है, कोई फाउल हुआ है, तो लिसांड्रो मार्टिनेज ऐसे मंडरा रहा था बिल्कुल अराउंड द सीन ना, ऐसे क्यों नहीं होते वो फिराक में नहीं होते, जो लोग लड़ाई करने आते हैं तो फिराक में रहते हैं कि लड़ना है, किसी को पेल दे, बीच में मौका ढूंढ रहे किसे पेल दे, कि रेफरी ना देख रहा, पेल दे बस। ऐसा लग रहा था कि उस फिराक में वो घूम रहा था, बट बीच-बीच में ऐसे घूम रहा है, अपने प्रेजेंस से अपोनेंट्स को अनसेटल कर रहा था वो। बट आखिर में जब हम मैच जीतने के करीब थे, तो थोड़ा लिसांड्रो मार्टिनेज फिर कॉन्फिडेंस आ गया। आई थिंक कैलम विल्सन ने कंटेस्ट कर रहे थे और कैलम विल्सन ने उस पे फाउल किया था, तो वो उठते-उठते वो एग्रेशन दिखा रहा था कैलम विल्सन को। कैलम विल्सन की ही गलती थी उस समय, बट लिसांड्रो मार्टिनेज फिर दिख रहा था कि कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे वो बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि ट्रॉफी वाज लुकिंग क्लोजर, फिनिशिंग लाइन वाज लुकिंग क्लोजर। तो लिसांड्रो मार्टिनेज, राफेल वरान, सब प्लेयर्स के नाम ले लो भाई, सब प्लेयर, एवरी प्लेयर ऑन द पिच आई वाज सैटिस्फाइड विद। टेन हैग की बात कर लो, क्योंकि टेन हैग की मैं बात कर ही रहा था, कि फिर टेन हैग के सब्स्टिट्यूशंस एट द राइट टाइम, डायलो को उतार के वैन बिसाको को लाया। सेंट मैक्सिमन जितना परेशान कर रहा था, उसकी वो थ्रेट काफी हद तक कम हो गई थी। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल सेंट मैक्सिमन ने कोई चांस में थ्रेटन नहीं किया था, या लेफ्ट से कोई चांसेस बनना बंद हो गए थे, बट बॉक्स में जितना वो आ रहा था, बॉक्स में जो उसकी एंट्रीज थी, आपके बॉक्स में उसकी एंट्रीज थी, जितना वो लेफ्ट साइड पे डिफेंस को खोल रहा था, वो काफी कम हो गया था वैन बिसाका के आने से। वही फिर हाफ टाइम पे अनदर सब्स्टिट्यूशन विच मेक्स एन इम्पैक्ट ऑन द गेम। उसके बाद फिर वो मैकटोमिने और सबिट्जर को लाया। मैकटोमिने और सबिट्जर का लाना ये था कि हम पार्क द बस वाले मोड में आ चुके हैं, जोसे मरीनो के साथ ही पिछली ट्रॉफी जीते थे, तो उनको बिल्कुल सलाम देते हुए कि भाई आपने ट्रॉफी जिताई थी, तो आपकी तरीके से मैच जीतेंगे। बट सबिट्जर के आते ही रैशफोर्ड की को चांस बनी थी, जिसमें लॉरिस कैरेस का एक अच्छा सेव था। सबिट्जर खुद इतना आगे पुश कर रहा था, मैकटोमिने वेगोस की जगह आया था, तो मैकटोमिने एज अ स्ट्राइकर खेल रहा था, जो बार्सिलोना के मैच में भी हमने कहीं ना कहीं देखा था। तो टेन हैग का जो स्क्वाड यूटिलाइजेशन है इतना गजब का है कि ही नोज व्हेन टू ब्रिंग ऑफ द प्लेयर्स, एंड यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ओले के अंदर था जो, और टेन हैग के अंदर है। आई एम नॉट इवन कंपेयरिंग ओले एंड टेन हैग। टेन हैग और ओले पोल्स अपार्ट है इन टर्म्स ऑफ देयर मैनेजरियल सीवी, एंड जो उनके, आप कह सकते हो, जो उनकी आदत है जीतने की। तो ओले ने कभी मेजर ट्रॉफी नहीं जीती विद अ मेजर क्लब। कार्डिफ के साथ था, मोल्ड के साथ जो जीता था लीग, पर मोल्ड के साथ ऑब्वियसली यू कैन नॉट इवन कंपेयर एनीवेयर विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। बट ओले का ये दिखता था कि जो होते हैं ना क्रूशियल मोमेंट्स में, जो टेकिंग द राइट डिसीजंस, अपने दूसरे मैनेजर को ऑफ गार्ड कैच करना, दूसरे मैनेजर से पहले एक ऐसा एक्शन लेना जो आपकी टीम के फेवर में जा सकता है, टेन हैग उसमें सबसे ज्यादा माहिर है। तो सब्स्टिट्यूशंस के मामले में देखो, वी वर मोर प्रोएक्टिव। एडी हाउस से ज्यादा प्रोएक्टिव था वो हर मैच में इस सीजन में। हमने देखा यूनाइटेड की स्टैट तो आप लोगों को पता ही है। यूनाइटेड की स्टैट मैंने उस दिन भी डिस्कस की थी कि 19 गोल मारे यूनाइटेड के सब्स्टिट्यूट्स ने इस सीजन, मोर देन एनी अदर टीम इन यूरोप दिस सीजन। तो टेन हैग जितना ज्यादा स्विच ऑन होता है ना, जितना ज्यादा आप कह सकते हो कि ही सो अवेयर ऑफ द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम। फुटबॉल कोच तो है ही वो, बट वो मैनेजरियल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, कि सही मोमेंट पकड़ना, कब प्लेयर को, कौन से प्लेयर को भेजना है, कब चीज को ट्वीक करना,
कब आइडेंटिफाई करना कि हाँ, इस मोमेंट पे दूसरी टीम एक्सप्लॉइट हो सकती है। यही बार्सिलोना के अगेंस्ट करा, यही आज किया। तो टेन हैग को तो आई कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट टेन हैग। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेन हैग इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर एवर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट टेन हैग की एरा में भाई तब सिर्फ 10 महीने हुए हैं, एंड सोचो 10 महीने हमने, अगर हम पहली ट्रॉफी जीत सकते हैं, वी आर स्टिल इन द एफए कप, वी आर स्टिल इन द यूरोपा लीग, प्रीमियर लीग की मैं बात नहीं कर रहा, बट यूरोपा लीग एंड एफए कप में भी डिसेंट चांसेस है हमारे पास। आई एम नॉट सेइंग वी आर गोइंग टू विन देम, बट डिसेंट चांसेस है। हम्बल रहना पड़ेगा, यू हैव टू स्टे फोकस्ड। एंड टेन हैग ने जैसे कहा था कि जब टेन हैग से पूछा था कि शैंपेन फॉर द प्लेयर्स इन द स्टाफ, तो टेन हैग ने कहा था कि लिमिटेड शैंपेन फॉर द स्टाफ एंड द मैनेजर, बिकॉज नाउ दे हैव टू फोकस ऑन द वेस्ट हैम गेम। तो कितना भी आप खुश हो, कितना भी खुश था टेन हैग, आई नो ही वाज हैप्पी, आई नो ही वाज वेरी प्राउड ऑफ द प्लेयर्स, बट उसका फोकस भाई कभी नहीं भटकता। उसका फोकस अभी भी बिल्कुल ये है कि एफए कप में मैच जीतना अगला, एंड उसी समय जब आदमी फोकस रह सकता है, सारे सेलिब्रेशंस के बीच में जब एक बंदा बिल्कुल एक ना टनल विजन की तरह बिल्कुल फोकस्ड है, तो आई कांट हैव क्रिटिसिज्म्स फॉर अ मैनेजर जो डिसिप्लिन में और एंजॉयमेंट में, जिसको सब फाइन बैलेंस पता है, जिसको पता है कि कैसे इस ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को जो जीता नहीं था बहुत टाइम से। हैरी मैग्वायर हैज नेवर वॉन अ मेजर ट्रॉफी इन हिज करियर, वेगोस इज नॉट वन अ मेजर ट्रॉफी। बहुत प्लेयर्स इसमें से ऐसे थे जो मेजर ट्रॉफीज नहीं जीते हैं पहले, यूनाइटेड के साथ तो एटलीस्ट बहुत नहीं जीते हैं इनमें से। उनको कैसे चार्ज अप करना, उनको कैसे एक राइट फिलॉसफी से, राइट मैनेजमेंट से कैसे उनको गाइड करना ओवर द फिनिशिंग लाइन। आई थिंक टेन हैग हैज डन अ फिनोमिनल जॉब, एंड बस टच वुड, दिस इज द स्टार्ट ऑफ समथिंग ग्रेट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैंने ज्यादा इसमें टैक्टिकल रिव्यू नहीं किया, बहुत मैं बातें कर सकता था, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने इमोशंस डिस्कस करना चाहता था, बिकॉज यू नो सारे यूनाइटेड फैंस जानते हैं भाई 6 साल से रुके, फाइनली मैंने कॉलेज में यूनाइटेड को ट्रॉफी जीतते हुए देख लिया। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। लेट मी नो योर थॉट्स यूनाइटेड फैंस, आपको कैसा लग रहा है इस मोमेंट में, इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैन ऑफ द मैच, टेन हैग के बारे में जो आप बोलना चाहते हो बोलो। टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ, आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।